महाभारत की छोटी से छोटी कहानी से आप सभी लोग परिचित होंगे। एक बार की बात है, जब धर्मराज युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया था तो दुर्योधन को यह बात पसंद नहीं आई और दुर्योधन अपने मामा शकुनी से इस बात पर चर्चा करता है। शकुनी बहुत शातिर और तेज बुद्धि का व्यक्ति था। वैसे तो वह गांधार देश का राजा था, परंतु वह हर वक्त हस्तिनापुर में ही रहा करता था। जब दुर्योधन युवराज के पद पर चर्चा करता है तो शकुनी के शातिर दिमाग में एक चाल का जन्म होता है और वह चाल होती है लाक्षागृह। जी हाँ दोस्तों, शकुनी एक चाल चलता है जिसमें वह पांडवों समेत उनका वंश सब कुछ एक साथ नष्ट कर देना चाहता था। दुर्योधन इस चाल से बहुत प्रसन्न था और उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से आज्ञा लेकर पांडवों के लिए एक नया राजमहल बनाया जो देखने में एकदम स्वर्ग के समान था। सभी यह देखकर खुश थे कि दुर्योधन ने पांडवों के लिए इतने सुंदर राजमहल का निर्माण कराया है, लेकिन कहीं ना कहीं पांडव इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अंत में पांडवों ने लाक्षागृह में गृह प्रवेश कर ही लिया। अब दुर्योधन ने उस महल को ईंट व पत्थर से नहीं बल्कि गंधविरोजा से बनाया गया, जो कि चीड़ के पेड़ में होता है। इसे लीसा भी कहा जाता है। पांडव बहुत आराम और खुशी से अपना गुजर बसर कर रहे थे, परंतु तभी दुर्योधन ने लाक्षागृह को जलाने का विचार अपने मामा शकुनी के समक्ष प्रस्तुत किया। उन दोनों की बात को हस्तिनापुर के महामंत्री चाचा विदुर ने सुन लिया। उन्होंने यह बात सबसे छुपाकर पांडवों तक पहुंचाई है और लाक्षागृह के बाहर से अंदर तक एक सुरंग बनवाया। जैसे ही दुर्योधन के सैनिकों ने लाक्षागृह को अग्नि समर्पित की, पूरा का पूरा लाक्षागृह जलकर राख हो गया। परंतु पांडव वहां से तुरंत सुरंग के रास्ते भाग निकले। बाहर निकलकर उन्होंने चाचा विदुर और उनके सहायकों का आभार प्रकट किया, परंतु अर्जुन ने एक संदेश कौरवों के लिए छोड़ दिया कि अर्जुन अपने बाणों की नोक से हस्तिनापुर के दरवाजे खटखटाने जरूर वापस आएगा। तभी अर्जुन को युधिष्ठिर ने रोका और उनसे जाने की आज्ञा मांगी और पांडव नाव में बैठकर चले गए।